फिर अपनी आत्मा का इलाज क्यों ऐसे वैसे से कराते हो? जो स्वयं दुखी हैं, क्रोध मान माया लोभ से पीड़ित हैं, वो अपना क्या इलाज कराएंगे? क्योंकि जो खुद इतना बीमार हो वो दूसरे को क्या उपचार करेगा? जो स्वयं दुखी हो वो दूसरे को क्या सुखी करेगा? देखो, बात नहीं कीजिए। अभी इन्हीं सब चीज़ों में से आपसे प्रश्न मंच पूछे जाएंगे। एक दो जो मैंने बोला था कि 25-200 में से पूछे जाएंगे, उन सब में से। बाकी आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप किसका इलाज कराते हो अच्छे डॉक्टर से? अपना। आप अपने में कौन हो? आप कह रहे हो अपना। इस देह का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से कराते हो, तो आत्मा का इलाज ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खेरों से क्यों कराते हो? क्योंकि देह तो बदल जाएगी। देह तो वस्त्र हैं, पुराने हो जाते हैं तो बदलने में दिक्कत नहीं होती है। पुराना मकान हो तो नए मकान में जाने में खुशी होती है। देह तो मात्र क्या है, देह तो वस्त्र बदलने जैसी है, और मौत ड्रेस और एड्रेस बदलने जैसी है। मौत किस चीज़ का नाम है? हमारी इस देह से दूसरी देह मिल जाती है, इस नगर से दूसरा नगर मिल जाएगा, इस पर्याय से दूसरी पर्याय मिल जाएगी, इस गति से दूसरी गति मिल जाएगी। लेकिन वो गति एक बार पानी है जहाँ जाकर फिर दुर्गति में नहीं आना है। तो कहते हैं जो कुगुरु और कुदेव और कुधर्म, क्योंकि आपको पता है आजकल सबसे ज़्यादा हिंसा धर्म के नाम पर हुई है। 3000 वर्ष में सच पूछो तो 6000 युद्ध हुए हैं, और 1000 वर्ष के अंदर 10 करोड़ लोग धर्म के नाम पर मरे हैं। आपको पता, जो देखो वही कहता है कि मार के भी मारना बनाना पड़े। लोग हिंदू धर्म परिवर्तन, मुस्लिम धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन पर क्यों रोक लग रही है? क्योंकि लोग अपने आप में बड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाकर बड़े हो रहे हैं। आपने कभी सोचा कि किसी के वो मार के धर्मात्मा बनाने से धर्मात्मा बनेगा क्या? हमारे 1-2 मुनि नहीं, 8000 मुनियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और हमारे लाखों जैनी भाइयों को कौन सी मलय करके गए दक्षिण में, वो आप लोग मथुरा में जाएंगे, जो रंग महल का मंदिर है, वो उसी महंत ने बनवाया है जिसने कि 8000 साधुओं को मारा है। क्योंकि सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए, और इस कोई मुस्लिम नहीं, हिंदुओं ने भी धर्म परिवर्तन के लिए, क्योंकि जो अपने आप से बड़े नहीं हो पाते हैं वो दूसरों के झंडे के भरोसे बड़े होना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, ये कुगुरु कोई भी, क्यों कुगुरु और सुगुरु में क्या फर्क है? सतगुरु और खोटे गुरुओं में क्या फर्क है? कुगुरु अपने अभिमान को पुष्ट करना चाहते हैं, और सुगुरु अपने मान पर किसकी विजय, मार्दव से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको किसके पास जाना है? अच्छे गुरुओं के पास कि खोटे गुरुओं के पास? आपने इतनी महाभारत और रामायण देखी, लेकिन आपने देखा जरा जरा सी बात में उसमें क्या देखने मिला? जरा सी गलती हो गई, उसने श्राप दे दिया। आप सोचो, आप भी फिर पत्थर उठाकर मार देते हो। मैं ये नहीं कहूँगी किसी को मुझे कोई व्याख्या नहीं करनी, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है, जो नाराज हैं सो महाराज नहीं, और जो महाराज हैं सो नाराज नहीं। इतना ध्यान रखना है हमें। तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी, सिकंदर जब भारत आया था तो वहाँ के लोगों ने कहा था, यूनान के लोगों ने, कि भारत से लौटो तो एक संत भी ले आना। अब उसने जाते टाइम पूछा विश्व विजय के बाद कि हम जा तो रहे लौट कर, एक संत ले जाना था। तो कहते हैं कि लोगों ने, भैया इसको बंद ही कर दो, पीछे इसको बंद। वहाँ कहा गया कि संत ले जाना है, तो लोगों ने कहा संत तो बहुत हैं,
लेकिन इस एक संत ऐसा है जो जाएगा नहीं। आपको भी पता, आप कहो ये चीज़ आपको मिल नहीं सकती है, तो आप सारी शक्ति किस पर लगा देते हो? उसी पर लगा देते हो जो नहीं मिल सकती, उसे ही पाना है। तो उसने कहा फिर तुम उसी को ले जाएंगे। जब उसको ले जाने की बात आई तो उसने अपने नौकर भेजे और कहा कि सिकंदर ने कहा है कि तुम्हें यूनान चलना है। वो लाओत्सो नाम का फकीर था। तो उसने कहा कि हम नहीं जाते किसी के आदेश पे। उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये सिकंदर का आदेश है, किसी को आदेश दे तो पर्वत को भी रास्ता देना पड़ता है, जिससे कह दे किसी की हिम्मत नहीं मना करने की। उसने कहा हम किसी की आज्ञा नहीं मानते। उन्होंने कहा सिकंदर की मानना पड़ेगा। उसने कहा जब से हमने अपनी मानना शुरू कर दी, इस दिन से हम किसी की नहीं मानते। उन्होंने कहा सैनिकों ने तुम समझते हो तुम्हें वो मार देगा? उसने कहा मार देगा, मुझे कौन मार सकता है। और जब सिकंदर ने सुना वो नहीं आ रहा है, संत नहीं आ रहे, तो सिकंदर खुद आया और सिकंदर कहने लगा कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो। उसने कहा मैं अपने साथ में था, तुमने अकेला कर दिया। उनने कहा चलो यूनान, हम तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। उनने कहा मुझे सम्मान नहीं मिलता है। तो कहने लगे सम्मान यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हें कौन सम्मान देता है? तो उसने कहा कि अपमान की चिंता छोड़ दी तो जो बचा है वो सम्मान ही तो रह गया, ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बेचारे हो। कहने लगे मैं इतने अच्छे अपने आप में था, तूने मुझे बेचारा कर दिया। कहने लगे मैं चाहता हूँ तुम चलो, वरना तुम्हारी गर्दन से धड़ अलग कर देंगे। उसने कहा अरे सिकंदर, मारा होगा तूने किसी को, तूने जिसको मारा होगा वो गिड़गिड़ाया होगा, मैं खुद को भी मरता हुआ देखूंगा और तू भी पहली बार मुझे मरता हुआ देखेगा। आज तक तूने लोगों को मरता हुआ देखा होगा, लेकिन लोगों ने खुद को मरता हुआ नहीं देखा होगा। तू मेरे गर्दन अलग कर दे, लेकिन मुझे नहीं ले जा सकता है। तो उसने बड़े अभिमान में कहा था कि चलता है कि नहीं? उसने कहा नहीं चलता, मैंने तुमसे कह दिया तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे ले जा कर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने अनुसार चलता हूँ, मैं किसी के अनुसार नहीं चलता हूँ। सिकंदर का दिल बदल गया। उसने कहा तेरे जैसा अल्लड़ भी, अरे मेरे पास इतनी संपत्ति फिर भी दिक्कत है, चिंता गए, राज्य की चिंता, धन की चिंता, सैनिकों की चिंता, तू कितना अल्लड़ अलमस्त है। तो उसने कहा तुम भी हो सकते हो। कहने लगे आऊँगा जरूर, इस यात्रा को पूरा कराऊँ फिर आऊँगा। तो उसने कहा था डायनिसिस ने कि कोई यात्रा कभी किसी की पूरी नहीं होती है, रुक जाओ तो ठीक है, बाकी यात्राएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और वही हुआ कि वो कहने लगा कि ठीक है तू अकेला रहता है, मैं तेरे लिए एक महल बनवा दूँ। उसने कहा मैं मज़े में रहता हूँ। कहने लगे कहाँ रहता है? कहने लगे मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था। उसने कहा बताओ तो कहाँ रहते हो? कहने लगे मैं और मेरा गुरु रहता। उसने कहा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तो एक पोंगला समझ गए, गोल 5 सा पड़ा था टूटा टीन का, वो कहने लगा मैं इसमें रहता हूँ। तो उसने कहा तू इसमें रहता है, तू इतना बड़ा फकीर होकर इसमें रहता है? डायनिसिस ने कहा कि मैं आराम से रहता हूँ, तुम्हें चिंता क्या बात की है? कहने लगे तेरा गुरु तो दिखता नहीं। वो कहने लगे दिखता नहीं, वो मेरा गुरु बैठा है, उसमें एक कुत्ता बैठा था। तो उसने कहा ये तेरा गुरु है? कहने लगे हाँ। कहने लगे इससे तूने क्या सीखा? तो कहने लगा कि गुरु कोई जरूरी नहीं, जिससे सीख मिले उसे ही गुरु मान लो। और कहते हैं उसने कहा तूने इससे सीख क्या ली? कहने लगे इससे सीख ली, मैंने पहले कटोरा रखता था पानी पीने के लिए, एक दिन देखा ये बिना कटोरे के आराम से पानी पी लेता है, तो मैंने सोचा कटोरा का भी क्या झंझट पालना, वो भी छोड़ दिया उस दिन से। फिर सिकंदर ने कहा मैं तेरे लिए सोने का महल बनवा देता हूँ। उसने कहा कृपा करो, इतनी दिक्कत मत दो मुझे, इतनी दिक्कत मत दो, करना है तो इतना करो ठंडी के दिन है, मेरी धूप में आड़े मत खड़े हो, तुम मेरे और बीच में खड़े हो, धूप अच्छी खासी आ रही है, तुम यहाँ व्यवधान बने, तुम जाओ यहाँ से। और कहते हैं जिस दिन वो मरा उसी दिन डायनिसिस भी मरा। और जब नदी में दोनों के ताबूत जा रहे थे तो सिकंदर
कपोल कल्पनाएं हैं। सिकंदर ने कहा देखा सम्राट आगे है, सम्राट आगे तू पीछे है। उसने कहा सम्राट कहाँ, तू भिखारी है, भिखारी आगे है सम्राट पीछे गए। लेकिन क्यों? तू इंद्रियों के लिए, तू सत्ता को पाने के लिए किसी को मारता रहा, छीनता रहा, दौड़ता रहा, हाय तौबा करता रहा, और जाते टाइम भी एक एक सांसों की मोहलत मांगता मांगता मर गया। तुझे कुछ नहीं मिला। हम जीवन भर सम्राटों की तरह जिए, कुछ नहीं चाहिए था, और नौकर हमेशा रास्ता साफ करते हुए आगे जाते हैं। इसलिए तू आज भी नौकरों की तरह मरा, मैं सम्राटों की तरह मरा। आप भी ध्यान रखना। कहते हैं जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही जग में खासम खास। तो आपको खास बनना है, इंद्रियों का दास नहीं बनना है। और कितनी सुंदर बात कही है, जो कुगुरु खोटे भेष धारण करते हैं। और मुझे कहना नहीं है क्योंकि किसी को बुरा लगे, हमें वो बात नहीं कहना है, लेकिन विचार करके देखना। कभी किसी को, किसी की पत्नी पसंद आ गई, उसको ले लिया, किसी को श्राप दे दिया, अहिल्या पत्थर की बना दी। ये सब कोई भी, आप लोग ध्यान रखना, कभी भी महाभारत देखकर ये नहीं सोचना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मिथ्यात्व का पोषण करते ही हैं इन सब चीज़ों से। सीता का जन्म कहाँ से मानते हैं? हिंदू पुराण कहाँ से मानते हैं? हाँ, पृथ्वी में से। जबकि जैन शासन क्या कहता है? जैन शासन के अनुसार जो जनक के भाई कनक और उन एक कारिका जो चाची सास लगती थी, दशरथ के भाई थे कनकरथ, उनके ये सब रानियों ने दीक्षा ली थी, लेकिन उनका नाम पृथ्वीमती था। एक सीता की चाची सास का नाम क्या था? पृथ्वीमती था। और उन्होंने पृथ्वीमती के पास अपने आप को समर्पण कर दिया, यानी आर्य का दीक्षा ले ली, और लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी में समा गए। हमारे अनुसार भी सही है कि पृथ्वी के पास समर्पण कर दिया, और वो लोग मानते हैं कि पृथ्वी में नीचे समा गए। और इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। तो आप लोगों को जो भी आपने सुना है, आप जैन शासन जरूर पढ़ना। यदि जैन शासन नहीं पढ़ा और आपकी मिथ्या मान्यताएं रही तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा कि मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन। बहुत सारी बातें हैं, कर्ण को मानते कान से, अरे प्रकृति इधर उधर हो जाएगी, कर्ण की खबर कानों का ना फैल जाए, इसलिए कानों में कुंडल पहनाकर उसे बहा दिया गया था, कांसे की संदूक में रख के बहाया था। तो इसलिए कर्ण को, जिसको मिली बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। बोले कुंभकर्ण 6 महीना सोता था। आप सोचिए, तद्भव मोक्षगामी जीव का तो भोजन तक अल्प होता है, और वो सोएंगे, अशुभ निद्राएं नहीं होती उनकी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये सब जो भी हमारे को आज बाहर से बहुत कुछ मिल रहा है। आप देखो, जरा सा कोई चैनल खोल कर देखो, कोई एक आध, समझ गए, आपको आशीर्वाद देता हुआ, राख झाड़ाता हुआ, नोट गिराता हुआ मिल जाएगा। आप सोच के देखो, यदि वो नोट गिराता, जादूगर नोट बनाता है, यदि वो नोट गिराता ही बनाता होता तो फिर 10-10 रुपये किसी से मांगने जाता क्या? बना लेता फिर काहे को? इसलिए कभी भी इन खोटी मान्यताओं पर विश्वास नहीं करना। तो कहते हैं जो कुगुरु हैं वो भी, आप सबको पता है कि जरा सी बात में उनकी अवहेलना कर दो। आपने सब पढ़ा है नारद आदि के बारे में। ये तो देश संयमी होते हैं, लेकिन इन्हें भी क्रोध आ जाए तो जरा उसमें इधर उधर भिड़वा दें और फिर लड़ाई हो जाए तो कितने लोग मरें। इसके कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। आप लोग भी ध्यान रखना, घर में किसी की कोई चुगली सुन भी लो, किसी की बुराई सुन भी लो, तो ये मत कहा तुझे पता तेरे बारे में ऐसा कह रही थी। कोई पूछे भी कि क्यों भी मेरे बारे में क्या कह रही थी, कुछ तो कह रही होंगी, कहना नहीं हमसे कुछ नहीं कह रही थी। तुम झूठ भी बोल दोगे तो तुम्हें सत्य का पुण्य लगेगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है,
हम किसी भी कुगुरु को, कुदेव को और कुधर्म को, आप सब लोग कहते हैं, यानी आज की तारीख में आप समझ गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कई धर्म कहते हैं ये जीव मोक्ष चला जाएगा, बैकुंठ चला जाएगा, सदा में सुख में रहेगा। तो हम कहते हैं अपने घर वालों को बैकुंठ भेजो ना पहले, समझ गए। समझदारों के लिए ये सारा काफ़ी है। तो आप लोग इस बात का बहुत ध्यान देना कि हम लोगों को कभी भी लंका वो रावण दहन देखने नहीं जाना चाहिए। कौन कौन लोग जाते हैं? कोई बात नहीं, जो लोग जाते हैं हाथ उठा। रावण दहन देखने कौन कौन जाता है दशहरा के दिन? जाते होंगे तो नहीं बताएंगे तो। तुम लोग नहीं जाती, बहुत अच्छी बात। हाँ देखिए, कोई बात नहीं, आप लोग जाते भी हो। आने वाले समय में रावण कौन है हमारे? तीर्थंकर। तीर्थंकर हैं। हम उनको उपहास कोई उड़ाए, हम भूत भविष्य की पूजा करते हैं तब भी नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जो हो गया, जब तक अनजाने में हो गया कोई बात नहीं। कितना भी बड़ा महोत्सव हो, हम यदि बाई चांस किसी के साथ कभी ऐसा हो कि कोई सफ़र में है और कोई गया और वहाँ में खड़ा भी होना पड़े, तो अंदर में भावना भाना कि भगवान हमें ऐसे दृश्य कभी नहीं देखना पड़े, और उस समय भावना भाना कि लोग कितना मिथ्या मानता है, इसलिए कह रहे अभी तक देख लिया कोई बात नहीं, अब नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी हमें यही सोचना है कि आने वाले तो जो नरक में हैं वो भी आने वाले समय में सब महापुरुष 63 साल के महापुरुष आने वाले समय मोक्ष जाएंगे। हमारे लिए आराध्य हैं वो सब, हमारे लिए बहुत पूज्य हैं। ऐसे पाप हम कभी नहीं करेंगे। अभी कोई केस हो जाते तो हम कहते हैं उनने ऐसा किया, हम जाने अनजाने बिना किसी को क्यों कह दें, क्योंकि हमने कह भी दिया, अनुमोदना भी कर दी, तो हमें एक जीव की हिंसा का पाप लग गया। आप लोग भी पिक्चर देखते हो, कभी भी सीरियल देखते हो, कितने क्या सीरियल में होता है, पिक्चरों में क्या होता है, कोई ना कोई एक मार देगा, मर जाएगा, और अपन लोग को देखकर उस समय तो बिल्कुल दिमाग केंद्रित हो जाता है, लगता है ना जब तक वो मर नहीं जाए तब तक क्या लगता है अभी तो ये मरेगा मरेगा। ऐसा नहीं सोचा करो, हमको बहुत पाप लगता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए, इतनी बहुत समझदार हो। अपने लिए तालियां बजाओ एक बार, इतनी समझदार है। हाँ बहुत अच्छे। काहू की जय हार किसी जय हार न चिंते, आगे आएगा ना माता जी तो बताएंगे। कभी भी अपन को क्या ये मैच जीत जाए, इंडिया जीत जाए, अरे इंडिया वाले जो जीतेंगे वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं पहचानते, तुम्हें फ़ोन लगाएंगे कि भाई साहब बहुत अच्छे तुमने हमारी, बोले नहीं इंडिया की जीत हो। अरे इंडिया की जीत करना है तो तीर्थंकरों जैसी जीत करो, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा पूरे दुनिया पर नहीं 3 लोक के सत्ता दिलाई है। और एक बार हमें कभी ये बेवकूफ़ी नहीं, लोग शर्तें लगा लेते, इतने का लगाओ, क्यों लगाना हमें, कोई जीते सब। यहाँ तो एटम बम गिरने की तैयारी और यहाँ हम गेंद गिरा रहे, समझ गए। मैच देखना क्या है, गेंद गिराना। तो हम कहते हैं हमें तो गिराना है, तो क्या समझ गए, जीतना है तो क्या जीतना है, कर्मों पर जीत प्राप्त करना है। हम सब एक मैच के मैदान में हैं। हमारे मुझे तो ज़्यादा आते हैं नहीं, लेकिन माता जी की कभी कभी माता जी को पता रहता है, हमें आता नहीं समझ में। और मैं सच बता दूं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोग भी कोई बात नहीं, देखो जिसको देखने का शौक हो, कभी भी इतना ज़्यादा नहीं कि वो इंडिया हार गई तो तुम्हारे घर के चूल्हे ही बंद हो जाए। लोग टीवी तक फोड़ देते हैं, हमने कि बेवकूफ़ी की भी हद है, पहले फोड़ देते हो फिर जोड़ने दुकानों पर जाते हो, पैसा लगाते हो। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इन्हीं एक लाइनों के साथ, क्योंकि